मुल्क में और किसी चीज की तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन गधों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। हम गधे, पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान इच। एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं, मतलब बगैर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है। गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। खोते जो है ना पाकिस्तान में, खोते इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और कैसे बना था पाकिस्तान? ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के खानदान वाले खोतों की तादाद में वो कम हुए हैं, तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। और लबालब बढ़ी जा रही है, गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान ने कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं। गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सियों के ऊपर, हाँ, उनकी वजह से। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में गधों की कमी तो पहले ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर गधे ही देश को चला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन पिछले कुछ सालों में गधे और बढ़ गए हैं। हो सकता है कि उनके दोस्त चीन को गधे सप्लाई करने हो, क्योंकि वहाँ से गधों की ज़्यादा डिमांड आ रही हो, और गधे सप्लाई करके पाकिस्तान अपने देश की अर्थव्यवस्था ठीक करना चाहता हो। वाह जी वाह, ऐसी गधों वाली सोच तो गधे ही सोच सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा। और आप इनकी सोच के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि एक साहब हमारे वो लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार है, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है। तो वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो हम उस वक्त उस जमानों में रह रहे थे जिसमें घोड़ों पे सवारी होती थी या गधों पे भी होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई क्या चल क्या रहा है। इन्होंने एक किस्म के एसीजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं, ठीक है। और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे ही गधे, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे ही गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है। चाइना कह रहा है वेरी गुड। तो इन्होंने पहले कुत्तों का भी करा था, इन्होंने कुत्ते भी एक्सपोर्ट करे चाइना में। अब गधों की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तानियों के मुंह से लार टपक रही है। वो कह रहे हैं यार एक बात तो बताओ यार, अब ये गधे हम इतने ज्यादा एक्सपोर्ट करके, इसका मतलब हम IMF के पीछे तो हम फालतू ही भाग रहे थे यार, हम मिन्नतें तिरले कर रहे थे, हम पैर पकड़ रहे थे IMF के। गधों के पीछे भागो, गेम तो गधा है, गेम IMF है ही नहीं। गधा लाएगा डॉलर। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो न माइंड करते, खोता माइंड ना करते, स्क्रीन से डाले फिलहाल। अच्छा, तो गधे माइंड ना करते। हाँ। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 अच्छा, लाख ये गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए।
देखिए, वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज़ में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज, जिसमें वो अब बाइक पे थे। तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया, मैंने दोनों वीडियोस दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज्यादा हुए हैं गधे। तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हर एक, अब गधा फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी चीज है। अभी बहुत बड़ी चीज जिसको सरकार ने बिल्कुल एनकरेज करा। इमरान खान ने भी बोला था, एक मुर्गी पालो, उसकी 2 होंगी, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 होंगी। इस तरीके से पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। फिर उन मुर्गियों के अंडे होंगे, अंडों के फिर बच्चे होंगे। ये इमरान खान का बिजनेस प्लान था। अच्छा, शहबाज शरीफ ने बोला नहीं, मुर्गियां अभी कोने में, गधों के साथ काम करो। तो गधे पहले भी थे, बढ़ रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने फोकस करा, शार्प फोकस था उसका, लेजर फोकस। उसने बोला गधे की पैदावार बढ़ाओ। तो अब दोस्तों, गधे और लोगों को एनकरेज करा जा रहा है। आपके पास जमीन है? जी जनाब, मेरे पास जमीन है। तुम एक काम करो, 4 गधे लो, हर साल तुम गधे पैदा करो। चाइना की तो जनसंख्या है, चाइना के बहुत 1.5 अरब लोग हैं चाइना में करीब। तो बोला कि चाइना को सप्लाई करो, सब यहां से गधे सप्लाई करेंगे चाइना को। तो ये सब आप देखिए कि इंसान का जो सेंसस था, जो जनगणना होती है ना, ये बाद में हुई, अभी हुई है पाकिस्तान में, वो बाद में हुई। गधों की 2-3 बार हो चुकी है, क्योंकि इनके बंदे तो पैसे कमाते नहीं पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी है, लेकिन गधे जरूर पैसे कमाते हैं। तो इन लोगों ने फिर गधे का एक गधा कल्चर शुरू, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, गधा कल्चर इन्होंने शुरू करा पाकिस्तान में। और अब इसको बहुत, जिसको कहते हैं कि प्रोपोगेट कर रही है सरकार। जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका, तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है। लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा। और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है। और उस वक्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना, आपको पता है, चाइनीज जो हैं वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो वो उन्होंने गधे ले लिए थे। और उससे मुझे याद आया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आया करते हैं, सुमित जैन साहब, तो वो भी चाइना में ही है। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी गधों के ऊपर। तो पता नहीं क्या, मैंने देख नहीं पाई, मैं वो वीडियो आज देख लूंगी रात को। लेकिन ये कि शायद मेरा ख्याल है कि अभी भी जो गधे बढ़ गए हैं वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएंगे और चाइना के लोग ले भी लेंगे खुशी खुशी। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल तक हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह, आपकी सलाहियतें, जी कंटिन्यू प्लीज। सर, पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। दैट्स ट्रू। तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता। यार 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था।